हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई डेथ चैप्टर तुम्हारे को दिख रहा है, तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी रेडी है टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस की। तो इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन वीडियो इसीलिए बनाया है कि ये प्लेलिस्ट जो दिख रही है ये आपको दिख रही है 2024 पिछले साल के एडिशन की। ठीक है, तो पिछले साल की बुक है तुम्हारे पास, फिर ये एडिशन तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाली, ये प्लेलिस्ट बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास नई बुक है तो उसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन बनाया। तो इस प्लेलिस्ट की हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा और जितने भी नए क्वेश्चन हैं वो सारे मैं नए तरीके से सॉल्व कर दूंगा। और नई प्लेलिस्ट जो बन रही है वो 2025 के अकॉर्डिंग बन रही है, जिसमें मैं इससे हेल्प लूंगा। मेन आपको ये समझना, जब भी आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, जैसे मान लो नया वीडियो जो भी तुम प्ले कर रहे हो, उसमें तुम्हें क्या देखना है कि एक बार ये लोड हो जाए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे को समझाना क्या, मेन ये समझाना है क्वेश्चन की जो नंबरिंग है ना वो इधर टाइम स्टैम्प से तुम्हारे को देखने को मिल जाएगी। ये जो लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन टू ऐसे करके तुम्हारे को नंबरिंग मिल जाएगी नए एडिशन की। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चन में आगे पीछे जाना है। और अब क्या होगा, लॉन्ग वीडियोस आएंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, एक एक घंटे से ऊपर के वीडियोस आएंगे, ताकि जल्दी जल्दी हमारे बुक के सोल्यूशंस अपलोड हो जाएं। ऑलराइट, तो टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन के भाई डेथ चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर है फंडामेंटल से लेकर, ठीक है, फंडामेंटल से लेकर रिटायरमेंट तक, ठीक है, सारे चैप्टर्स जो है एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, लेटेस्ट एडिशन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग करवाया है। ठीक है, तो 2024 वाली प्लेलिस्ट भी रेडी है, 2025 की प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए आ ही रही है। तो आज डेथ चैप्टर स्टार्ट करने हैं, बिल्कुल सिमिलर है रिटायरमेंट की तरह। ठीक है, अगर आपको रिटायरमेंट चैप्टर आ गया है तो बिल्कुल सिमिलर है, और इनफैक्ट अगर नहीं किया रिटायरमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल डीपली स्टार्टिंग से ही समझाने वाला हूँ। अगर तुम्हें रिटायरमेंट नहीं भी आता तो भी ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे दी। ठीक है, कह रहे फाइंड द न्यू पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सौरभ डाइज। तो इस पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, डेथ चैप्टर रिटायरमेंट में यही फर्क है कि एक में रिटायर होगा, एक में डेथ होगा, लेकिन दोनों का मतलब यही है वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है। तो एक बार रजिस्टर पे डेटा लिखते हैं, रजिस्टर पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए। ठीक है, तो इस पार्टनर की डेथ हो रही है। ठीक है, इसकी डेथ हो रही है, डाइज लिखा है, इसकी डेथ है। अच्छा, पहले तो रेशो को ना ठीक करो भाई, रेशो को लाइक फ्रैक्शन में मत रहने दो, सबका डिनोमिनेटर 10 पे लाओ। तो 2 को 10 बनाएंगे तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। 5 को 10 बनाएंगे तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। तो ये 5 1 ज़र 5, ठीक है, 2 2 ज़र 4, रेशो 1। सबका डिनोमिनेटर क्योंकि 10 आ गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नेम्स डी आर और एस। तो सौरभ की डेथ हुई है ना, तो जिसकी डेथ हुई है उसकी रेशो हाइड कर दो। ठीक है, पेन रख दो, पेन से रख दो, छिपा दो जिसकी डेथ हुई है। तो जो आपको अब रेशो दिख रही है यही क्या होगी, आपकी न्यू रेशो हो जाएगी। ठीक है, और साइलेंट क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक बात बता दूं, न्यू रेशो भी तुम्हारी यही होगी, और इनफैक्ट गेनिंग रेशो भी अगर कोई पूछ लेगा इस टाइप के क्वेश्चन में वो भी आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछेगा। पार्ट ए, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5-5-4। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है। मोहन डाइड, तो मोहन मतलब मिडल ऑफ द पार्टनर, ये मिडल वाले की डेथ हो गई है। एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। ठीक है, तो इसका शेयर इक्वली शिव और हरी ले गए। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ठीक है, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ रजिस्टर पर और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो लिखा। तो अगर ओल्ड रेशो में मैं एम का शेयर जानना चाहता हूँ, ये हमारा डिजीज पार्टनर है। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, ये डिजीज है, इसको बोलेंगे डिजीज पार्टनर। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ से इसका शेयर देखा, ये कितना आ जाएगा, 5 + 5 10 + 4 14। तो 5/14 इसका शेयर हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका जो हिस्सा है, अब ये चला गया ना, इसकी तो डेथ हो गई, तो इसका हिस्सा मिलेगा किसको, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, एस और एच। तो कह रहे हैं इसका हिस्सा 5/14 जो इसका शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में कैसे बटा है, इक्वली। तो आपको क्या करना है, इसके शेयर को ना हाफ ऑफ कर दो, मतलब इसके शेयर का आधा हिस्सा दे देंगे एच को और इसके शेयर का आधा हिस्सा दे देंगे एस को। ठीक है, इक्वली मतलब इसके शेयर को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, जितना भी शेयर है 2 टुकड़ों में बांटेंगे, एक टुकड़ा एच को दे देंगे, एक पीस हम एस को दे देंगे। ठीक है, बस ये हमारे को करना है। तो आप यहां पर सिंपली लिखो न्यू शेयर ऑफ एस। तो न्यू शेयर ऑफ एस क्या होगा भाई, पहले उसका पुराना लिखा, पुराना 5/14 है, प्लस इस 5/14 का आधा जो हमारा डिजीज पार्टनर है, इसका आधा इसको मिलेगा। ठीक है, ये किसका है, ये है एम का। ठीक है, एम का आधा, एम का 5/14 तो ओरिजिनल है, उसको हाफ करा और इसके एस के शेयर में, पुराने वाले शेयर में ऐड कर दिया, बस ये करना है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5/14 + 5/28। ठीक है, तो इसको हम यहीं लिखते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है। 5/14 + 5/28। ठीक है,
ये 2 से किया, ये भी 2 से किया, तो ये हमारे पास 28 पे डिनोमिनेटर आ रहा है, और 5 2 से 10 प्लस 5 15 आ जाएगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो एच का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू शेयर ऑफ एच। तो एच का न्यू शेयर क्या होगा भाई, पहले उसका पुराना शेयर लिखेंगे, पुराना शेयर एच का कितना है 4/14, और उसमें ऐड करेंगे जो डिजीज पार्टनर का शेयर है। डिजीज पार्टनर का पूरा शेयर नहीं मिलेगा, डिजीज पार्टनर का पूरा शेयर कितना है 5/14, इसका आधा, ठीक है, डिजीज पार्टनर के पूरे शेयर का आधा मिलेगा एच को, ठीक है। तो जस्ट अब ये ऐड कर देते हैं, तो 4/14 प्लस 5/28, तो ये भी हम इंटू 2 करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 8 + 5 13/28। तो न्यू पीएसआर देखो आपकी 28 पे सेम आ गई ना, तो न्यू पीएसआर कितनी हो जाएगी, एस और एच का न्यू शेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू शेयर, तो कितना होगा 15/13, ठीक है, तो ये हमारा न्यू शेयर हो जाएगा। पॉइंट बी देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:1, पी डाइड। पी कौन है, फर्स्ट पार्टनर, तो फर्स्ट पार्टनर की डेथ हो गई और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे केसेस में पेन रखोगे डिजीज पार्टनर के ऊपर, और जो अब आपको रेशियो दिख रही है यानी कि 4:1 हमारी न्यू रेशियो होगी और गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे 3 पार्टनर्स है, के एन एंड पी आर पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2, पी डाइड, पी कौन है, पंकज, ठीक है, ये थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, तो इस पे क्रॉस बनाया अपनी निशानी के लिए, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। देखो जो डिजीज पार्टनर का हिस्सा था ना, सारा का सारा किसको मिल गया, केशव को मिल गया, फर्स्ट पार्टनर को मिल गया, इसको सारा हिस्सा ट्रांसफर करो, ठीक है, मतलब कि निर्मल को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप देखो एक बार अगर हम आंसर देखें, तो यहाँ पे निर्मल का शेयर कितना है 3, तो निर्मल का शेयर कितना है 3/10, न्यू रेशियो में निर्मल को कितना मिल रहा है 3/10, और ओल्ड रेशियो में भी देखो निर्मल को कितना मिल रहा है 3/10, आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो में भी 3/10 मिल रहा है, मतलब निर्मल को फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई पंकज जिंदा है या उसकी डेथ हो गई, निर्मल को फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहले भी उसको 3/10 हिस्सा मिलता था, बाद में भी उसको 3/10 ही मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ओल्ड रेशियो लिखा 5:3:2, पी की डेथ हुई है, पी का शेयर कितना है, यहाँ से देखो पी का शेयर है 2/10, कह रहे ये जो शेयर है सारा का सारा किसको मिल रहा है, केशव को मिल रहा है, तो आपको न्यू शेयर निकालना है, ठीक है, तो न्यू शेयर किसका निकालेंगे, सबसे पहले केशव यानी कि के का निकालेंगे, तो के पुराना शेयर कितना है 5/10, उसमें ऐड कर दोगे डिजीज पार्टनर का सारा शेयर, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/10, और एन का शेयर आपने कॉपी करना है क्योंकि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, उसका ओल्ड और न्यू सेम ही है, तो आपके पास न्यू रेशो क्या आएगी, न्यू रेशो आपके पास आ जाएगी 7/10 रेशो 3/10, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखो 10 से 10 कट गया, शो मत करो बेशक, 7:3 आपके पास आ जाएगा न्यू रेशो K/N। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, तो हमारे पास 4:3:2 आ गई, ओल्ड रेशियो हो गई, ए डाइड, ए मतलब पहला पार्टनर डाइड, ठीक है, ये डेथ हो गई फर्स्ट पार्टनर की। बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो आपके पास बी और सी की ना न्यू रेशियो गिवन है, बेसिकली फ्यूचर की रेशियो क्या गिवन है 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, तो ये इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जरा अब समझते हैं। देखो भाई आंसर करते हैं, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन लिख कर दे दिया, ओल्ड रेशियो भी लिख दी, न्यू रेशियो लिख दी, न्यू रेशियो में देखो ए नहीं है, मतलब ए की डेथ हो गई है। अब मैं आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं सेम ही लिखता हूँ, ठीक है, मैं सेम ही लिखता हूँ, और वो क्या हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, आप चाहे तो ये लिखो, अगर आपको ये नहीं लिखना आप यही लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लिखा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप ये फॉर्मूला लिख लो, ये ज़्यादा बढ़िया, ये भी चल जाएगा, बट चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है, हो सकता है आपका स्कूल टीचर आपके यूनिट टेस्ट में या टर्मिनल्स में मार्क्स इस फॉर्मूले के कट कर दे, लेकिन बोर्ड्स में चल जाएगा, ठीक है, बोर्ड्स में सब चलता है, तो मैंने अब इस फॉर्मूले से यूज़ किया, इसको हम नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कुछ स्कूल्स में वर्क ना करें, बट ये फॉर्मूला तो हमारे एडमिशन वाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला आप रिटायरमेंट में यूज़ करोगे गेनिंग रेशियो के लिए, और यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में गेनिंग रेशियो के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग चैप्टर के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे आंसर आपका सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे बी का हमने रेशियो लिखा, तो बी का निकाल रहे हैं ना पार्टनर बी का, तो ओल्ड माइनस न्यू करना ना, तो ओल्ड कितना है बी का, ये है 3, 4 3 7 2 9, तो 3/9, ठीक है, और माइनस न्यू कितना है 2/3, इसके बाद आप सी का देखोगे, ओल्ड कितना है, ओल्ड है 2/9 और न्यू कितना है 1/3, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर 9 पे बनाते हैं, तो 3 × 3, यहाँ भी × 3 क्या, हमारे को डिनोमिनेटर सेम करना होता है फ्रैक्शन में, तो 3 - 6, ये 3 × 2 = 6 है ना, तो 3 - 6
ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 9, और ये इंटू 3 के, ये इंटू 3 के, तो 2 माइनस 3 आपका आएगा -1/9। तो अब कुछ दिक्कत नहीं है, जस्ट आंसर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन ही होता है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन होता है। तो अब आप इसकी गेनिंग रेशियो कैसे लिखोगे, देखो गेनिंग रेशियो हमारे को पूछ रहा है, तो गेनिंग रेशियो हम क्या लिखेंगे, -3/9 रेशियो -1/9। यहाँ 9 से 9 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है। तो सेम ही आंसर आना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव आ रहा है वो अल्टीमेटली कट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट कह रहे हैं W, X, Y एंड Z 4 पार्टनर्स है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो ये इनकी रेशियो गिवन है, पहले तो याद रखना ये फ्रैक्शंस में गिवन है, रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में लेंगे, जैसे 4:3:2 है, 5:5:4 है, इस फॉर्मेट में इस रेशियो को लेकर आएंगे। वाई डाइड, तो वाई कौन है, हमारा सेकंड पार्टनर की डेथ होगी, तो मैंने ऊपर ये क्रॉस बना दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी निशानी के लिए कि ये बंदे की डेथ हुई है। एंड W, X एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, इक्वली मतलब क्या होता है यार, 1:1:1, इक्वली मतलब 1:1:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो आपको क्या पूछ रहा है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू वाले फॉर्मूले से गेनिंग रेशियो आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। मैंने यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो ये फ्रैक्शन में गिवन है ओल्ड रेशियो, पहले तो इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 पे बना देते हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर 6 पे करेंगे, तो ये इंटू 2 किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, ये नीचे करा 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करेंगे, तो हमारी रेशियो आ जाएगी 2:1:2:1। तो ये हमारी कौन सी रेशियो आ गई, ओल्ड रेशियो आ गई। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, तो न्यू रेशियो यहाँ से लिखी। इसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देना है, ओल्ड माइनस न्यू, और इसी से हमारा गेन आ जाएगा। तो अब देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वाई की डेथ हुई है ना, तो W का निकालेंगे, ठीक है। तो W का कैसे आएगा भाई, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये कितना है, 6 है, रेशियो का टोटल 6 है, तो ओल्ड है 2/6 माइनस न्यू क्या आएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x का है 1/6 ओल्ड माइनस न्यू, सभी का सेम है 1/3। इसके बाद आप लिखोगे z का ओल्ड कितना है भाई, ओल्ड है 1/6 और माइनस न्यू कितना है 1/3। तो अब अगर आप ध्यान से देखो W का क्या है, ये 2/6 अगर मैं कट करूँ तो ये तो 1/3 हो गया, तो 1/3 में से 1/3 सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0, 0 मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, 0 मतलब नो गेन, ना गेन करा ना सेक्रीफाइस, ठीक है। अब आ जाओ x पे, तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इंटू 2 किया, तो 1/6 माइनस 2/6, तो ये 6 आ गया, और 1 माइनस टू -1, ठीक है। तो -1/6 आंसर नेगेटिव मतलब गेन होता है, और 3 इंटू 2, ये भी इंटू 2, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो 1/6 माइनस 1/3 था, तो यहाँ पर भी नीचे वही लिखा है, तो ये भी -1/6 ही आएगा। तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। गेनिंग रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक हो, गेनिंग रेशियो लिखते हैं, गेनिंग रेशियो बिटवीन नहीं लिखेंगे, बिटवीन भी लिख सकते हैं, देखो बिटवीन x एंड z, अगर गेनिंग रेशियो खाली x और z की पूछेगा आप क्या बोलोगे, -1/6 रेशियो -1/6, 6 से 6 किया, माइनस से माइनस किया, तो 1:1। लेकिन अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछ ले W, X और Z की, ठीक है, सबकी पूछ ले, तीनों की पूछ ले, तो W की तो 0 लिख देना, रेशियो 1:1, क्योंकि इनकी तो 1:1 है ना, तो 0:1:1। अगर W, X, Z पूछे, खाली X, Z पूछे तो 1:1। MCQ में ना कुछ भी वे में पूछ सकता है, तो याद रखना कैसे आपको आंसर सिलेक्ट करना है, क्योंकि MCQ आएगा और उसने पूछा X, Z, तो वो ऑप्शन में ये भी डाल देगा, ठीक है। लेकिन फिर आपको देखना यहाँ तो 3 पार्टनर्स की रेशियो है, तो ये गलत हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसी में पॉइंट बी भी गिवन है, कह रहे ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, ये आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। सी डाइड, सी की डेथ हो गई, तो सी पे क्रॉस बनाएंगे, ये सी पे क्रॉस बनाया, क्रॉस में अपनी निशानी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कोई पार्ट नहीं है, वर्किंग का पार्ट नहीं है ये। A टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, देखो ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ्स में हमने देखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ कह रहा है A टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ठीक है, तो सी का शेयर यहाँ पे क्या है 2/9, 2/9 को मल्टीप्लाई करोगे 4/9 से, तो ये शेयर मिला है A को, ठीक है, ये A में ऐड होगा। एंड बैलेंस इज टेकन बाय B, तो जितना A को मिल गया C में से, बचा कुचा सारा किसको मिल जाएगा, B को मिल जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज किया बैलेंस। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो हमारे को न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, ABC का ओल्ड रेशियो लिखा है, C की डेथ हुई है तो C पे यहाँ क्रॉस बनाया, तो C का शेयर कितना है भाई, रेशियो में देखो आप 2 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, तो 2/9 C का शेयर है। कह रहे A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर, ठीक है,
तो यहाँ पर ना एक बारी कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम सॉल्विंग करेंगे। तो ए को कितना मिल रहा है पहले तो वो निकालो। 4/9, 4/9 की जगह 4/9 लिखा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सी शेयर, सी का शेयर यहाँ से 2/9 लिखा। तो ये वो शेयर है जो ए में ऐड करना है, क्योंकि कोई डेथ हो रही है किसी की तो उसका हिस्सा मिलेगा ना बच्चे कुछ पार्टनर्स को, तो जिसकी डेथ हो रही है उसका कितना हिस्सा मिल रहा है ये वो है। तो ये हो जाएगा 4 2 8 बाय 9 9 81। अब यहाँ पे बैलेंस लिखा है, उसने क्लियरली नहीं बताया कि बी को कितना मिल रहा है। तो बैलेंस का क्या मीनिंग है, क्या मिल रहा है बी को, वो अब हम निकालेंगे। तो बी को कितना मिलेगा भाई, तो 4/9 तो ऑफ सी शेयर है ना। तो आप देखो सी के शेयर में से इतना हिस्सा किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो सी के शेयर में से आप सी के शेयर में से सब्ट्रैक्ट करो जो आपने ए को दे दिया, ठीक है। तो यही तो बी को मिलेगा। देखो बी को कितना मिलेगा, सी के शेयर में से आप, ये सी का ओरिजिनल शेयर है, ये सी का ओरिजिनल शेयर है, ठीक है। सी के शेयर में से हम वो हटाएंगे गिवन टू ए को क्या दे दिया, तो सी में से जितना ए को दे दिया अगर वो हटा दोगे तो बचा कुछ ही तो बी को मिलेगा। हटाना मतलब माइनस करना, ठीक है। तो सी में से ए का हिस्सा जितना ए को दे दिया वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो ये डिनोमिनेटर 81 पे करना है ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, तो ऊपर भी किया तो 9 2 18, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 10, तो 10/81। तो बेसिकली बी को कितना मिलेगा 10/81। तो ये वो अमाउंट है जो हम बी के पुराने वाले शेयर में ऐड करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ए का, तो ए का आप पुराना शेयर लिखो, पुराना शेयर कितना है 4/9। तो उसमें आप ऐड कर दोगे जितना शेयर उसको डेथ डिसीज पार्टनर से मिला, डिजीज पार्टनर से उसको कितना मिला 8/81। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा अब ये दोबारा ऐड करते टाइम थोड़ा सा डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा, फ्रैक्शंस ठीक करनी पड़ेंगी। तो डिनोमिनेटर 81 पे बनाया तो नीचे 9 से किया, ऊपर भी 9 से करेंगे। तो ये हमारा 81 ज्वाइन, डिनोमिनेटर सेम आएगा तो ज्वाइन कर देंगे, 4 9 36 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 44/81, ठीक है। आई बात समझ में। सिमिलरली अब आप न्यू शेयर ऑफ ए लिखा है तो अब आप लिखो न्यू शेयर ऑफ बी, ये न्यू शेयर ऑफ बी है। तो उससे पहले न्यू शेयर ऑफ बी लिखने से पहले मैं एक बार ऊपर करता हूँ कॉपी। आपको बी का पुराना शेयर देखना है, पुराना शेयर कितना है 3/9, ठीक है, 3/9 है। तो यहाँ पे बी के पुराने शेयर में 3/9 में ऐड कर दो जितना उसको ए से मिला, ए से कितना मिला 10/81, ठीक है, ये उसको ए से मिला है। तो 9 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ऊपर क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये हो जाएगा 9 3 कितना होता है भाई 27 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 37/81। तो ये न्यू शेयर्स आ गए। अब आपको पूछ रहा है न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 44/81, रेशो 37/81, डिनोमिनेटर सेम है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 44:37। आप चाहो तो ये कट करना ना शो मत करना, एग्जाम में ना ये कटिंग शो मत करना, बिना शो करें, लाइक 44/81 रेशो 37/81 बिना कट करे डायरेक्टली ये स्टेप अगला लिख देना और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हमने आगे करने जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कह रहे देखो क्वेश्चन देखो, कह रहे एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। तो ओल्ड रेशो दे दिए। द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो यहाँ पे ना एक दो चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ। तो बुक्स कब क्लोज होती है 31 मार्च को, और मोस्टली कोई भी क्वेश्चन करोगे 31 मार्च को ही बुक्स क्लोज कराते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है इस दिन। फिर कह रहे वाई डाइड ऑन 30 जून 2024। देखो बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, लेकिन डेथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेथ क्या होती है अनप्लान्ड होती है। कोई बंदा डेथ प्लान नहीं कर सकता, रिटायरमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं, इसलिए आप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में देखोगे कि रिटायरमेंट होती थी 31 मार्च को मोस्टली, लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है, ये मिडल ऑफ द ईयर हो सकती है, बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेथ हुई है 30 जून। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल बिगनिंग में, ठीक है, और उसकी डेथ हुई है जून में, वो भी जून एंड में। तो अब आप मेरे को बताओ वो फर्म में नए फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से स्टार्ट होता है वो कितने महीने तक काम करे, उसने कितने महीने तक फर्म में काम किया, कितने टाइम तक वो जिंदा था जब तक उसने फर्म के लिए काम करा। तो अप्रैल में वो था, मई में वो था, और जून भी हम काउंट करेंगे क्योंकि वो जून एंड में उसकी डेथ हुई है। अगर उसकी डेथ होती जून बिगनिंग में तब हम जून को नहीं काउंट करते, लेकिन क्योंकि जून एंड में इसकी डेथ हुई है तो हम जून को काउंट करेंगे। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 3 मंथ्स के लिए इसने फर्म में काम करा है, वर्किंग करी है। आगे देखो कह रहे ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। तो वाई की डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। गुडविल जब भी दे देगा ना, और वो भी वैल्यूड वाली गुडविल ही चाहिए होती है,
अपीयर्ड इन द बुक्स वाली नहीं चाहिए होती, वो राइट ऑफ करनी होती है, वैल्यूड वाली गुडविल ही हमें हमेशा चाहिए होती है। तो 60,000 रुपीज हमें गुडविल गिवन है। ये कौन सी एंट्री के लिए कह रहा है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वगैरह करने को बोल रहा है, जो हम एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी करते थे, वही काम हमें यहाँ भी करना है। ये चीज तो सिमिलर है तीनों चैप्टर्स में। फिर कह रहे हैं वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई डेथ के क्वेश्चन में? इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि मिडल ऑफ द ईयर ना हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते नहीं है। इसकी डेथ हुई 30 जून को, मैं इस दिन ना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो तो मैं बनाता हूँ 31 मार्च को। लेकिन इसने जो 3 महीने के लिए काम करा है फर्म में, उसको मुझे ना उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो तब भी देना ना, इन 3 महीनों का, जितने महीने के लिए उसने काम करा है उतने मंथ्स के लिए मेरे को उसको उसके हक की कमाई तो देनी ही पड़ेगी। डेथ हो गई, ये थोड़ी उसका पैसा मार लेंगे, उसकी फैमिली को उसके पैसे देंगे जितने महीनों के लिए उसने काम करा है। तो हम उसको पैसे तो देंगे, लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है? 30 जून को हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। तो बिना फाइनल अकाउंट्स बनाए मेरे को इसको एक डिसेंट अमाउंट, एक रीजनेबल या जस्टिफाइएबल, ठीक है, एक जस्टिफाइड अमाउंट मेरे को इसको देना है, ठीक है? जस्टिफाइड होना चाहिए अमाउंट कि भाई हम कैसे इसको, इसका प्रॉफिट देना है 3 महीने का। तो वो कैसे देना है, वो इसने बोला है कि करेक्ट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कह रहे हैं वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। तो ये कह रहा है मान लो पिछले साल के प्रॉफिट को ना इस साल का प्रॉफिट मान लो, और पिछले साल के हिसाब से ही ना इसकी कैलकुलेशन कर दो, ठीक है? जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे कि भाई पिछले साल देखो आपने क्या कमाया था जून तक, तो पिछले साल अगर आपने जून तक कमाया था 25,000, 30,000, तो मान के चलो इस साल भी आपने उतने रुपीज की ही प्रॉफिट अर्न करी होगी। तो कह रहे पिछले साल को इस साल का प्रॉफिट मान लो और आप इसको उस हिसाब से प्रॉफिट दे देना, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये इसका मीनिंग था। और स्टार्ट करते हैं अब सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट सबसे पहले, ठीक है? तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 60,000, ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ पे लिख लिया, वाई की डेथ है तो मैंने वाई का शेयर भी यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है? वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? आपको गुडविल ऑफ द फर्म लिखनी है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई इसके हिस्से से 2/6, ठीक है? सारा पहले जैसा ही वर्किंग है, और जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे वैसा ही वर्किंग है। तो 6 1 ज़र ये 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है? 20,000 आ गया। अब आपको देखो एक्स और जेड, आपको वही है, गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं पता, तो वाई पे पेन रखा, तो आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा 3:1, ठीक है? तो गेनिंग रेशियो मिल गया 3:1। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग को डेबिट करो पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो आपके पास क्या है? 3:1, और वाई को कितना देना है? 20,000। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? वाई, जिसकी डेथ हुई है, सैक्रिफाइसिंग है वाई, और गेनिंग कौन है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि एक्स प्लस जेड क्या है? गेनिंग है। तो जर्नल एंट्री हम इसकी फॉर्म कर लेंगे, अभी हम जर्नल जब बनाएंगे फॉर्म कर लेंगे। अमाउंट्स भी हमने निकाल लिए, गेनिंग रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा है वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये निकालना है कि वाई को कितना प्रॉफिट देना है। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना? 1,50,000। तो कह रहे हैं पिछले साल जो कमाई थी उसी के हिसाब से इसको प्रॉफिट दे देंगे। तो वाइज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई? जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें गलती हो जाती है अगर हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो 1,50,000 इसका प्रॉफिट है, और आपको पता है ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1, 3:1 है ना एक्स वाई जेड की। तो वाई का कितना है? ये वाला हिस्सा वाई का, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/6। तो वाई का शेयर तो ये हो गया प्रॉफिट का। लेकिन इसमें आप देखो, आपको प्रॉफिट जो गिवन है पूरे साल का है, तो इसका जो प्रॉफिट निकलेगा ये वाली कैलकुलेशन से ये पूरे साल का मिलेगा। लेकिन इसने कितने महीने के लिए इस साल फर्म में काम करा है? अप्रैल, मई और जून, क्योंकि उसके बाद तो इसकी डेथ ही हो गई थी। तो इसने सिर्फ 3 महीने के लिए काम करा है, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करना 3/12 से। 3/12 हमारा टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर मतलब कितने टाइम के लिए वो फर्म में अवेलेबल रहा था, जिस टाइम के लिए इसने काम करा था। तो ये कैलकुलेट आप करोगे, आपका आंसर आएगा 12,500 रुपीज, ठीक है? तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा वाई का करंट ईयर का, जितना हमें उसको देना है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है? सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करोगे गुडविल की, ठीक है? गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपका कौन सा? डिजीज पार्टनर, तो क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग, और गेनिंग डेबिट होंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। तो वाई का शेयर कितना था गुडविल का? हमने निकाला था 20,000,
और गेनिंग रेशियो हमारे को पता है कितनी है, 3:1। ये भी मैंने वर्किंग नोट में बताई थी, ये सारी इन्फो वर्किंग नोट में गिवन है। 20,000 को 3:1 में अगर हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 एक्स के पास, 5,000 जेड के पास, ठीक है। डेट क्या है, डेट ऑफ डेथ, डेट ध्यान से लिखना, डेट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, डेट ऑफ डेथ लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जून 30 हमारी अगली डेट हो जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट देना है। अब मेरी बात बताओ, ये जर्नल करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉफिट अगर हम देंगे तो मुझे बताओ, पार्टनर की जो कैपिटल है, प्रॉफिट देंगे किसको, वाई को देंगे, तो वाई का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा प्रॉफिट देने से या डिक्रीज होगा, ये जरा बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर आपको लगता है इंक्रीज होगा प्रॉफिट, ठीक है, तो आपने उसकी कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर कभी भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है ना तो उसको हमेशा क्रेडिट करना पड़ता है, तभी उसकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर आपको किसी की कैपिटल घटानी है, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करनी है, तो उसकी कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जर्नल में ये चीज याद रखना। तो अब प्रॉफिट बांट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वाई की कैपिटल हमारी बढ़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन डेबिट क्या करें, अब डेबिट आपने यहाँ पर क्या करना है, बहुत नया अकाउंट है, समझ लो जरा। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत डेबिट करना, क्योंकि यूजुअली प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से करता है। लेकिन डेथ के चैप्टर में ना फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर हुए, हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनाया क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर इसकी डेथ हो गई। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने बुक्स नहीं प्रिपेयर करी। अगर हम बुक्स प्रिपेयर कर लेते तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यूज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बांट लो, 12,500, 12,500, ये हमने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में दोनों काम कर लिए। तो इस क्वेश्चन में यही दो जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी थी। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन ईजी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे बहुत आराम से समझ आएगा। कह रहे 3 पार्टनर्स है PRS, इनकी रेशियो गिवन है 4/8, 3/8, 1/8, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यहां से इंपॉर्टेंट है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब जिसकी भी डेथ होगी उसका गुडविल। तो यानी कि यहाँ पे आर की डेथ हो रही है, हमें यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है तो मैंने आप पहले पढ़ लिया। तो यहाँ आर की डेथ हो रही है, तो हिज मतलब आर्स शेयर ऑफ गुडविल, हिज का मतलब यहाँ पे क्या, आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड। आर की गुडविल कैसे निकालेंगे, आर की डायरेक्ट निकल रही है, फर्म की गुडविल नहीं निकल रही, लैंग्वेज पढ़ो। हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब आर की गुडविल डायरेक्ट निकाल रही है, इज टू बी वैल्यूड एट 1/2, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब आधा, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसको कितना प्रॉफिट मिला है पिछले 4 सालों में, ठीक है, वो प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे नीचे ना कह रहे द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, तो फर्म का प्रॉफिट गिवन है, आपने क्या करना है, इन 4 सालों का प्रॉफिट को ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करके आपको पता चल जाएगा आर को कितना देना है, जो भी इनका टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 3/8 से, तो आपको पता चल जाएगा आर को इतना प्रॉफिट मिला है। उसका भी आप आधा कर देना, हाफ कर देना, तो उसकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे गुडविल निकालिए, मैं अभी वर्किंग शो करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। आप पूछ कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यही मैंने अभी डिस्कस किया कि इसको कितना गुडविल दिया, जितना निकालेंगे उतना ही गुडविल होगा इसका। फिर कह रहे पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे वो कह रहे गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जर्नल एंट्री आप पास करके दिखाओ। तो हमें पहले गुडविल निकालनी है, फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, तो दोनों पार्ट्स का आंसर आपका इकट्ठा ही आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो आर शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, आप जरा ध्यान से देखो। जैसे लैंग्वेज लिखिए 1/2 मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे लिख रहे 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट कितना कह रहे, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स, तो नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो आधा कर दो, क्या हाफ कर दो ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स जितना उसको मिला, ठीक है। तो ये आपकी गुडविल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पिछले 4 सालों का नेट प्रॉफिट लिखना है। तो 4 सालों का नेट प्रॉफिट क्या है, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 फिर से 80,000। तो ये तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान से देखो, ये पिछले 4 सालों का प्रॉफिट सारा थोड़ी मिल गया होगा आर को, बाकी 2 पार्टनर्स भी तो हैं। तो ये 4 सालों का प्रॉफिट ऐड किया, इसमें से आर का हिस्सा कितना था, जितना उसका शेयर था, तो 3/8। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3/8, तो 4 सालों के प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, वो मिला है आर को।
और उसका भी आपको हाफ करना है, तो उसके शेयर ऑफ गुडविल है, हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब जिसका भी डेथ हो रहा है, तो यहाँ पर डेथ हो रहा है आर का, तो आर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ कि नहीं है? ठीक है, एक बार ही टोटल करते हैं, ये कितना है भाई 80 40 120 और 80 2 लाख, ये 3,20,000 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट है 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। ठीक है, तो ये हमारे को सॉल्व करना है, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे आर्स गुडविल आ जाएगी डायरेक्टली 60,000 रुपीज। स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में जर्नल करनी है आपको इसी क्वेश्चन में। आपको ये रेशो गिवन है, आर की डेथ हुई है, तो रेशो आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसे हो जाएगी 8 8 8 कैंसिल आउट होगा, तो 4:3:1। ठीक है, अब आपको सिंपली पता है आर की अगर डेथ हुई है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस पे पेन रखा तो गेनिंग रेशो क्या दिख रही है 4:1। ठीक है, तो आपको यानी कि गेनिंग रेशो भी पता चल गई, गेनिंग रेशो कितनी है 4:1। तो जर्नल एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, तो पी और एस हमारे गेनिंग पार्टनर है, तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को आप करोगे डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे डिजीज पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग को करते हैं, तो आर हमारा डेथ है, डिजीज पार्टनर है, तो इसको क्रेडिट करेंगे कितने से, जितने की इसकी गुडविल है। गुडविल इसकी हमने अभी कैलकुलेट करी थी वर्किंग नोट में 60,000 की, और ये बटेगी गेनिंग रेशो 4:1 में। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 48,000 और 12,000 रुपीज। ठीक है, तो गेनिंग रेशो में ये बांट देंगे और हमारा आंसर आ गया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1, तो ओल्ड रेशो दे दी। फिर कह रहा है P डाइड एंड द न्यू PSR ऑफ Q एंड R। देखो P की डेथ हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है नई फर्म में P कहां से होगा, इसकी तो डेथ ही होगी, तो नई फर्म में कौन मेंबर्स हैं Q और R, और इनकी रेशो क्या है, वॉज अग्रीड टू बी इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। ठीक है, इक्वल मतलब क्या हो गया 1:1। ऑन P's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट। हमें ना वैल्यूड वाली ही गुडविल चाहिए होती है, जिससे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल बनाते हैं, हमें वैल्यूड वाली ही गुडविल चाहिए होती है। ठीक है, अब इसमें आपको कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो, वो हम कर देंगे, लेकिन इसमें दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए कह रहे हैं व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर ये नहीं भी लिखा होता, यही हमारी एजम्पशन होती है, कोई भी क्वेश्चन करोगे अगर ये लाइन नहीं भी लिखी, यही हमारी एजम्पशन होती है, गुडविल फर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। और एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आ जाए, पॉइंट बी में कह रहा है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो ये जो एग्जिस्ट इन द बुक्स होती है या अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड वर्ड आ जाए, देखो अपीयर्ड आ जाए या एग्जिस्ट वर्ड आ जाए, दोनों में सेम ट्रीटमेंट करना है, गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म करेंगे, और राइट ऑफ हमेशा किस रेशो में होती है, ओल्ड रेशो में होती है, याद रखना ओल्ड रेशो में होती है, तो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में ये राइट ऑफ करी जाएगी। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स हमारा डिजीज पार्टनर भी तो है, डिजीज पार्टनर भी तो पुराना बंदा ही है ना, सिर्फ अभी तो डेथ हुई है आज ही के दिन, तो इसमें भी ये गुडविल बांटी जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले देखो हमारे को गेनिंग रेशो चाहिए, तो फॉर्मूला वही है गेनिंग रेशो का। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सब फॉर्मूला वही है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव आंसर से हम गेन निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ सभी चैप्टर्स में, तो आपको भी एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये नहीं कि अलग चैप्टर में अलग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद किया, पूरी पार्टनरशिप में लगा दिया। ठीक है, तब आपको निकालनी है गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो Q और R की निकलेगी, Q और R की। ठीक है, तो इनकी ओल्ड रेशो क्या है 2/6 और R की ओल्ड रेशो है 1/6। ओल्ड यहां से देख रहे हैं, न्यू पता है 1/2 है और माइनस 1/2, तो डिनोमिनेटर 6 पे लेना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहां भी 6 है तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 2 - 3 माइनस 1/6, 1 - 3 माइनस 2/6, तो ये आपके गेन्स आ गए। ठीक है, ये गेन हो गया और ये भी गेन हो गया, तो गेनिंग रेशो हमारी कितनी आ गई, गेनिंग रेशो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, Q रेशो R, ये गेनिंग रेशो हम निकाल रहे हैं, तो गेनिंग रेशो कितनी हो जाएगी माइनस 1/6 रेशो माइनस 2/6, तो ये 6 से 6 गया, माइनस से माइनस गया, तो 1:2। ठीक है, तो गेनिंग रेशो आ गई 1:2, तो ये हमने सॉल्व करा। अब बाकी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और काम हमारे को करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, वैल्यूड वाली की बात कर रहा हूँ, वैल्यूड वाली, राइट ऑफ वाली नहीं, वैल्यूड वाली। 60,000 की डेथ किसकी हो रही है, P की, तो P शेयर इन गुडविल निकाल लेते हैं, P शेयर इन गुडविल, तो गुडविल ऑफ द फर्म लिया 60,000, मल्टीप्लाइड करेंगे इसको P के ओल्ड रेशो से, तो 3:1 है ना, तो ये P है। ठीक है, PQR, तो P ये है, ये वाला P है, तो इसका कितना है ओल्ड शेयर, अच्छा ये दिखा ही नहीं, ये देखो भाई, अब देखो, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो P अपना ये है 3:1, तो ये 3P है ना, तो इसका ओल्ड शेयर कितना है 3/2,
6, तो 3/6 मतलब क्या हो गया, हाफ कर दो इसका, तो ये 1/2 हो गया, 60,000 का आधा हो गया 30,000 रुपीज। और इसको आप बांट दोगे गेनिंग रेशो में, जो कि हमारी क्या है 1:2, जब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं एक बार सारा वर्किंग नोट जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जूम आउट कर दिया, कंप्लीट आपको दिख रहा है ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ये कैलकुलेशन हो गई, गेनिंग रेशो निकाल लिया और फिर गुडविल ऑफ द फर्म लिखी, फिर पी का शेयर ऑफ गुडविल लिख दिया। ठीक है, तो सारा वर्किंग नोट हमने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं सीधे जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर और पी की डेथ हुई है, तो ये सैक्रिफाइस करेगा, तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट, और क्यू और आर जो है हमारे ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने गेन करा। ठीक है, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं गेनिंग रेशियो भी लिख देता हूं। गेनिंग रेशियो मेरी क्या आई थी 1:2, गेनिंग रेशियो मेरी आई थी 1:2। तो आपने जर्नल लिख लिया। अब पी को ये गुडविल की कर रहे हैं एंट्री। ठीक है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री है, तो पी के सामने वो अमाउंट लिखेंगे जितना इसका गुडविल का शेयर आया था, जो कि आया था 30,000। तो 30,000 को गेनिंग रेशियो 1:2 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 और 20,000। ठीक है, तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। पार्ट ए में एक ही एंट्री करनी है, पार्ट बी पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको गुडविल अपीयर्ड वाली गिवन है। ठीक है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स गिवन है, तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स में आपको करनी है, पहले तो अपीयर्ड वाली को राइट ऑफ करेंगे, पहले राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। गुडविल को अकाउंट को ना खत्म करना है, एसेट को जब भी खत्म करते हैं ना तो एसेट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का लॉस होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक लॉस है तो इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, कम होगी, डेबिट होगी। और कितनी, ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:1। तो अगर 3:1 है तो इसमें तीनों पार्टनर्स आ गए ना, पी क्यू और आर तीनों पार्टनर्स आ गए, तो यानी कि आपको डेबिट भी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करने हैं। ठीक है, तो पी का भी करेंगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट करेंगे और आर का भी कैपिटल अकाउंट आप यहां पर डेबिट करोगे ओल्ड रेशो में। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो 3:1 और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक या एग्जिस्टिंग इन द बुक्स कितनी है 30,000। तो 30,000 को आपने बांटा है 3:1 में, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 10,000 और फिर आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपए। तो ये मैंने राइट ऑफ की एंट्री करी। बाकी प्रोसेस आपका सेम ही रहने वाला है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। क्या मतलब, एक एंट्री पॉइंट बी में ये आ जाएगी और इसमें सेकंड एंट्री पता क्या आएगी, इसमें सेकंड एंट्री आएगी आपकी यही वाली, ये वाली उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड एंट्री। ठीक है, तो मैं यही सेम एंट्री नीचे एक बारी फिर से लिख देता हूं, तो पार्ट बी में आपको दिख जाएगा कौन सी 2 एंट्री आएंगी, एक राइट ऑफ वाली और एक पार्ट ए वाली मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करनी है डायरेक्ट, कुछ फर्क करना ही नहीं है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो जस्ट कॉपी कर देते हैं और अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 10,000, 20,000 और ये पी का हिस्सा गुडविल का 30,000। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड वाली, और ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली। ठीक है, तो ये ऐसे आपको दोनों गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी है। ये पॉइंट बी का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें 2 जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना है। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्वेश्चंस को।